वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केमिस्ट्री का एक टॉपिक जहाँ से आपका एक नंबर कंफर्म होगा वो है आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, होमोलोगोज और आइसोमर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होमोलोगोज में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी और आइसोमर के अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट होती है, लेकिन उनका फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है। जैसे कि पेंटेन है, पेंटेन के हमारे पास 3 जो है आइसोमर्स पाए जाते हैं। वो किस किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारे पास चैन की फॉर्मेशन में आता है कि 5 जो कार्बन है वो चैन में कनेक्टेड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास 3 कार्बन 4 कार्बन इस तरह से अटैच हो और एक कार्बन किसी भी अनदर कार्बन के साथ अटैच हो। वही थर्ड हमारे पास आता है कि 3 कार्बन और इस तरह से 2 ब्रांचिंग यहाँ पे हो, तो ये कहलाता है हमारे पास नियोपेंटेन, ये कहलाता है हमारे पास आइसोपेंटेन और ये कहलाता है हमारे पास एन पेंटेन। ठीक है, तो ये पेंटेन के आइसोमर्स थे। कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना कि हेक्सेन के हम कितने आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं।